हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में नेट जेआरएफ अड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये आज की क्लास में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर वैकेंसी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल बेस्ट वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जिसमें लगभग आपके सभी विषयों में, यानी कि सभी विषय तो नहीं है पर काफ़ी विषयों में आवेदन करने के चांसेस दिए गए हैं। और इसमें काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिसमें सिर्फ पीजी बेसिस पर आवेदन करने के चांसेस दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। यदि आप इस क्लास में आए हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तो ताकि आपके हर डाउट्स क्लियर हो सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आपके कोई डाउट बचते भी हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल आप लोगों के लिए ही है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप अदर डिफरेंट यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल एजुकेशन या फिर फ्रेंड्स किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं डेली बेसिस की, तो आज ही आप नेट जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली बेसिस की सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन हर तरह के अपडेट पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, यदि आप इस क्लास में नए हैं तो सबसे पहले तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और लोगों तक शेयर कर देना, ताकि आपके जो रिलेशन या फिर फ्रेंड्स लोग हैं उनको भी ये बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो भी एक लिमिटेड टाइम के अंदर अप्लाई कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आवेदन से संबंधित जो भी संपूर्ण जानकारी है उस पर डिटेल से बात करते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप भी अपने सब्जेक्ट, पोस्ट या फिर स्टेट से रिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदरा, जो कि गुजरात में फ्रेंड्स वहाँ से रिलीज हुई है। और फ्रेंड्स, ये जो यूनिवर्सिटी है काफ़ी अच्छी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, और बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। यहाँ आने के बाद फ्रेंड्स, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये जो सेक्शन दिख रहा है रिक्रूटमेंट का, तो फ्रेंड्स इस सेक्शन को आपको इसे ओपन करना है। और यहाँ पर आने के बाद फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना, और ये जो आपको दिख रही है रिक्रूटमेंट पोर्टल फॉर परमानेंट टीचिंग, तो आपको इसे ओपन करना रहेगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन दिए गए हैं आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये पेजेज वाली नोटिफिकेशन है और यहाँ इसकी सारी लिस्ट डिटेल में ही दी गई है फ्रेंड्स। लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड पोस्ट आप ओपन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इसमें बात करें फ्रेंड्स, आपके टोटल पोस्ट से रिलेटेड 50 डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन रिलीज हुई हैं। तो देखिए, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे सारे सब्जेक्ट की। तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट डेट है ऑनलाइन प्रोसेस की वो 10 मार्च से स्टार्ट हुई है और लास्ट डेट 30 अप्रैल तक की है। 47 डेज की टाइम है सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन करने के। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सब्जेक्ट है एलिजिबल हैं, आवेदन किए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर की पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर की पोस्ट है, और डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग प्रोफेसर की पोस्ट है, और डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर की पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ मेटालर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग प्रोफेसर की पोस्ट है, और मैनेजमेंट स्टडीज प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आए हैं। वैकेंसी फार्मेसी प्रोफेसर है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एसोसिएट प्रोफेसर, और डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेटालर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट दी गई है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एसोसिएट प्रोफेसर, और डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से जो आपके स्टार्ट है फ्रेंड्स, ये असिस्टेंट प्रोफेसर से स्टार्ट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर। तो देखिए, सबसे ज़्यादा पोस्ट तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही आए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर, और डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट दी गई है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर। और इसके अलावा बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में भी दी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट, और डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर। देखिए, ये जो दिए गए हैं आपके सब्जेक्ट,
ये कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, तो इसमें भी दोनों कर सकते हैं असिस्टेंट, और बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी कर सकते हैं कॉमर्स वाले कैंडिडेट्स भी। और डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वोकल म्यूजिक सेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर और सोशल वर्क असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट दी गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो आपके ये नीचे वाले पोस्ट दिए गए हैं लेक्चरर वाली पोस्ट है, आप जिसके लिए भी आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स लेक्चरर की पोस्ट दी गई है, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग लेक्चरर की पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चरर की पोस्ट दी गई है, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेक्चरर की पोस्ट है, और डिपार्टमेंट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी लेक्चरर की पोस्ट दी गई है। तो फ्रेंड्स ये सारी थी सीटों की डिटेल, और फ्रेंड्स ये है इसकी PDF वाले इन्फॉर्मेशन, और ये टोटल आपके जो पेजेज हैं 53 पेजेज के दिए गए हैं इन्फॉर्मेशन। देखिए फ्रेंड्स इसके लिए एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए फ्रेंड्स, जो आर्ट साइंस कॉमर्स लॉ फैमिली, जो कम्युनिटी साइंस सोशल वर्क जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, ये सारे सब्जेक्ट जो आपके दिए गए हैं, यानी आपके जो प्रोफेशनल वाले सब्जेक्ट होते हैं सिर्फ उसे छोड़कर फ्रेंड्स, प्रोफेशनल जैसे कि आपके इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल वाले सब्जेक्ट हैं उसे छोड़कर, तो इन सभी के लिए आपका मास्टर डिग्री विथ 55% या एबव मार्क्स के साथ क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके अलावा आपका नेट या फिर सेट क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट दिए गए हैं फ्रेंड्स, तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आप सिर्फ PG क्वालिफाइड हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नेट या फिर सेट PhD डिग्री की कोई नेसेसरी नहीं है फ्रेंड्स। और इसके अलावा देखिए जो आपके फार्मेसी के भी दिए गए हैं, आते हैं नीचे अभी यहाँ, तो ये काफ़ी लंबी PDF दी गई है फ्रेंड्स। तो देखिए जो फार्मेसी वाले में भी आपके सिर्फ PG बेसिस पर आवेदन कर सकते हैं, बट उसमें 2 इयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी लंबी PDF है, एक बार आप अच्छे से ज़रूर चेक कीजिएगा आवेदन करने से पहले फ्रेंड्स, क्योंकि सारी एलिजिबिलिटीज़ में डिफरेंट दी गई है। तो आप इसे जरूर देखिए, ये दिया गया है आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स वालों का सब्जेक्ट होता है BCA MCA बेसिस पर। और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर मेडिकल वाले देखिए, यहाँ फार्मेसी दी गई है, तो इनके लिए भी मिनिमम जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए फ्रेंड्स, देखिए M फार्मा होनी चाहिए, प्लस आपके पास 2 इयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए फ्रेंड्स, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप आवेदन करते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नेट क्वालिफाइड हैं आपकी सिलेक्शन हो ही जाती है, इसमें ज़्यादा तो डिपेंड करता है आपकी API स्कोर आपकी बेस्ट होनी चाहिए इसके साथ ही फ्रेंड्स, नेट क्वालिफाइड होने के साथ भी, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो इसमें सिलेक्टेड नहीं होते हैं सिर्फ API स्कोर लो होने की वजह से। और देखिए कुछ सीटें ऐसी दी गई हैं जो PWD कैटेगरी वालों के लिए रिजर्व सीटें दी गई हैं, जिसमें ये देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के टोटल 16 ग्रेड में दी गई हैं, 16 सब्जेक्ट में अलग अलग ग्रेड में दी गई हैं फ्रेंड्स, और नीचे दी गई हैं, और तो टोटल 27 सब्जेक्ट में दी गई हैं, ये केवल PWD कैटेगरी वालों की रिजर्व सीटें दी गई हैं। इसके अलावा देखिए लेक्चरर वाली सीटें दी गई हैं, जिसमें 5 सब्जेक्ट में दी गई हैं अलग अलग ग्रेड में। तो PWD वालों की है जिनके लिए सबसे ज़्यादा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फ्रेंड्स, उसमें भी आपको इनको रिजर्वेशन मिलती है, प्लस इसके साथ एज में भी जो रिलैक्सेशन मिलती है फ्रेंड्स, जिसमें देखिए वैसे जो एज में रिलैक्सेशन मिलती है इसमें नहीं दिया गया है, पर फ्रेंड्स वैसे जो OBC कैंडिडेट्स होते हैं वो EWS कैटेगरी के, इनको 3 इयर्स तक की मिल जाती है, और SC ST कैंडिडेट्स को भी 5 इयर्स तक की मिल जाती हैं। एक्स सर्विस मैन है तो उनको भी 3 इयर्स तक की एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाती है, और PWD कैंडिडेट्स हैं तो उनको 10 इयर्स 10 13 या फिर 15 इयर्स तक की एज में रिलैक्सेशन मिल जाती है। और देखिए फ्रेंड्स आपको रिजर्वेशन लेने के लिए इससे रिलेटेड आपके पास जो डॉक्यूमेंट होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर EWS सर्टिफिकेट जो भी हैं आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए फ्रेंड्स। और इसमें जो ग्रेडेड दी गई हैं नीचे आते हैं API स्कोर के ग्रेड यहाँ दिए हैं, किस टाइप के आपकी ग्रेड बनेंगी,
परसेंटेज। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक बार अच्छे से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही बेनिफिशियल है और यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर जो भी इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं सारे आपको रियल इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं फ्रेंड्स, कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दिए जाते हैं। तो चलिए बताते हैं इसके फॉर्म को आप आवेदन कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, ये आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आना है और जहाँ से आपने नोटिफिकेशन ओपन किया था रिक्रूटमेंट सेक्शन से, यहीं से ओपन करना है आपको सारी इन्फॉर्मेशन को। और देखिए जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन डाउनलोड किए थे फ्रेंड्स, ये सारी और यहाँ जो दी गई थी लिस्ट वाली, तो यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन करने के ऑप्शन दिख रहे हैं और आप इसे ओपन करेंगे अप्लाई करने के लिए। और यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, यदि आप रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप जो चेक बॉक्स दी गई है चेक बॉक्स में आपको चेक करना है फ्रेंड्स और कन्फर्म एंड अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको इसके फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ देखिए सिलेक्शन नोटिफिकेशन, यहाँ से जो भी सिलेक्ट करना है किस पोस्ट के लिए किस सब्जेक्ट के लिए, देखिए सारी। और देखिए इसमें जो सिलेक्ट करना है फर्स्ट में एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, जो कि ये दी गई है सबसे नीचे वाली, आपको इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह जितने भी बॉक्स दिए गए हैं फ्रेंड्स, आप सारे में चेक करके आगे की जो प्रोसेस है उसे फॉलो कर सकते हैं और इस तरह आप कंप्लीटली इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और वैसे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट कैसे ओपन करना है, तो फ्रेंड्स इसकी आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से ओपन कर लेना। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पे जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड्स एक लाइक तो ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, आज की थी इतनी बेस्ट इन्फॉर्मेशन, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।